Welcome to Magnet Brains. Hello children, how are you all? I hope you are good. तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था द बिग लड्डूज। आज हम उसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्विकली उस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बिग लड्डूज में क्या देखा था। बच्चों बिग लड्डूज में आपने देखा था, वहाँ पे बताया गया था कि बहुत सारे लड्डू को मिलाकर हम एक लड्डू बना दें तो वो बहुत बड़ा लड्डू बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मिलाकर अगर हम एक बच्चा बना दें तो बच्चा बहुत बड़ा बच्चा बन जाएगा। और बहुत सारे समुद्र को मिला के अगर हम एक समुद्र बनाए तो बहुत बड़ा समुद्र बन जाएगा। और यही बड़ा बच्चा जब लड्डू को उठाए और बड़े वाले समुद्र में डाले तो फिर क्या होगा? स्प्लिश स्प्लैश होगा, छपा छप होगा। तो चलिए आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। Have you seen a big laddu? How big was it? Did you eat it all by yourself? Tell your friends about it. कभी आपने वो यहाँ से पूछ रहा है Have you seen a big laddu? कभी आपने बड़ा लड्डू देखा है क्या? How big was it? कितना बड़ा था? Did you eat it all by yourself? आपने अकेले ही वो लड्डू खाया? Tell your friends about it. तो आप क्या बताएंगे अपने दोस्तों को? Yes, I saw a big laddu once at a wedding. शादियों में होता है ना, बड़े बड़े लड्डू होते हैं, जाते हैं तो बड़े बड़े लड्डू। It was a big as my hand. मेरे हाथ के जितना बड़ा था। I couldn't eat it by myself. इतना बड़ा लड्डू तो अकेले हम नहीं खा सकते हैं। So I share it with my cousin. मैंने अपने cousin यानी भाई बहन के साथ शेयर किया। We had a much fun eating it together. जब हम मिल बांट के खाते हैं तो हमको मज़ा भी आता है खाने में। चलिए आगे देखते हैं। Have you eaten anything that is very big? What was it? Talk about it. तो अब आपको बताना है कभी आपने कोई बड़ी चीज़ खाई है और वो क्या खाई है, तो आपको बताना है। चलिए। Yes, I ate a giant pizza and I ate a big dosa also. ठीक है, तो यहाँ पर I ate a giant pizza. giant यानी बहुत बड़ा पिज़्ज़ा। Once with my family. मैंने एक बार giant pizza, बहुत बड़ा पिज़्ज़ा अपने परिवार के साथ खाया। It was huge. बहुत बड़ा था। It has lots of cheese and topping. उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ था और टॉपिंग्स। टॉपिंग्स क्या होती हैं? पिज़्ज़ा पे कभी पनीर की टॉपिंग होती है, कभी बेल पेपर्स होते हैं, राइट? टोमेटोज, अनियन। We all sat around the table and enjoyed eating the big slice together. It was yummy. तो यहाँ पर बच्चों आपको देखना है कि आपने मिलके कब ऐसा कुछ बड़ी चीज़ खाई है, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ हम अकेले तो खा नहीं सकते, हमको शेयर करना ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। What different kinds of laddus have you eaten? आपने कौन से अलग अलग तरह के लड्डू खाएं? कौन से अलग अलग तरह के लड्डू खाएं? जैसे कि मैंने तो बेसन का लड्डू खाया है, मोतीचूर का लड्डू खाया है जिसमें छोटे छोटे होते मोती जैसे दाने होते हैं, वो मैंने मोतीचूर का लड्डू खाया है, और मैंने नारियल का लड्डू खाया है। आपने कौन कौन से लड्डू खाए हैं? चलिए देखते हैं। I have eaten many of laddus. I love बेसन के लड्डू। मुंह में पानी आया सुनकर। I love बेसन के लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर लड्डू एंड बूंदी लड्डू। Each one is so tasty and sweet. आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों इतने ही अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं, और आपके घर में अगर कुछ और अलग लड्डू बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम बिलो। तो बच्चों हमको बताना है कि नेम फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो गोल हैं, ठीक है? और कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या आप सबको खा सकते हो? नहीं, हम सबको तो नहीं खा सकते। अब जैसे अगर मैं बोली मोती भी गोल है तो मोती को तो हम नहीं खा सकते। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं। दैट कैन बी ईटन यानी जिसको हम खा सकते हैं, दैट कैन नॉट बी ईटन यानी जिसको हम नहीं खा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या हम खा सकते हैं। हम लड्डू खा सकते हैं, लड्डू गोल है और हम लड्डू को खा सकते हैं। और हम बॉल को
नहीं खा सकते। बॉल को आप खा सकते हैं क्या? हम नहीं खा सकते हैं। फिर ऑरेंज यानी संतरा, हम संतरे को खा सकते हैं। सन, सूरज को हम नहीं खा सकते हैं। चपाती, हम चपाती को खा सकते हैं। हम व्हील यानी टायर को नहीं खा सकते हैं। तो बच्चों, हमको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी थी जो कि गोल है और हम खा सकते हैं, और जो गोल है उसको हम नहीं खा सकते हैं। चलिए, पिज़्ज़ा को खा सकते हैं। येस, ऑफ कोर्स, वी ऑल लाइक पिज़्ज़ा। एंड कॉइन यानी आप कॉइन को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The child threw the big laddu into the sea. What do you think happened to the laddu? अब आप बताओ, सोचो, ये सोचने वाली बात है कि बच्चे ने बड़े से लड्डू को पानी में फेंक दिया था, ठीक है? तो क्या हुआ होगा उस लड्डू को? क्या हुआ होगा बताओ, सोचो। अब पानी में जब लड्डू गया होगा तो जाहिर सी बात है पानी तो उछल के बाहर आया होगा। लड्डू को क्या हुआ? लड्डू टूटा होगा क्या? चलिए देखते हैं। When the child threw the big laddu into the sea, यानी जब बच्चे ने लड्डू को पानी में फेंका, I think it made a huge splash. जैसे मैंने बताया पानी उछल के बाहर आया, splash. The laddu would have hit the water with a big sound and lots of water would have splashed up high. तो जब लड्डू पानी में बिल्कुल नीचे गया होगा, देखो जब पानी में लड्डू नीचे गया होगा तो क्या हुआ होगा? पानी बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आया होगा, स्प्लैश किया होगा और लड्डू जाके ज़मीन पे जाके टकराया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट अस स्पीक। चलिए पढ़ते हैं इसको। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स। यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। उनका नाम क्या है? जीतू और मीना। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली। अब मीना अच्छे से देख नहीं सकती है, ठीक है? इट वॉज हर बर्थडे, और उसका जन्मदिन था। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट्स। अब जीतू ने क्या किया? उसको बहुत सारी मिठाइयाँ मिक्स करके एक बॉक्स में गिफ्ट की। She felt the sweets and excitedly pick up the big laddus. उसने, अब वो देख नहीं सकती है अच्छे से, तो उसने हाथ से छू के महसूस किया और उसने एक बड़ा सा लड्डू उठाया। She said, I love लड्डू। उसने बोला मुझे लड्डू बहुत पसंद हैं। जीतू was surprised and asked her. जीतू बहुत चौंक गया। उसने पूछा, How did you know it was a लड्डू? तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड्डू है? Think and say what मीना answered. अब सोचो बच्चों, अब वो देख नहीं सकती है, ठीक है, पर उसने महसूस करके लड्डू को उठाया, तो उसको कैसे पता चला होगा? टच करके, लड्डू के जो टेक्सचर है उसको टच करके समझा होगा उसने, और उसके आकार से समझा होगा कि ये लड्डू है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि मीना ने लड्डू को बिना देखे कैसे पहचाना। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मीना ने उसके आकार को समझा होगा, टच करके उसके टेक्सचर को समझा होगा, राइट, कि कैसा टेक्सचर है। छू के हमको पता चलता है ना कि सॉफ्ट है कि हार्ड है। चलिए देखते हैं उसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। मीना रिप्लाइड, आई कैन फील द राउंड शेप एंड द टेक्सचर। मीना ने भी यही बोला कि मैं उसका गोल आकार और उसके टेक्सचर को पहचान सकती हूँ। लड्डूज आर राउंड एंड यूजुअली हैव अ क्रम्बली टेक्सचर। थोड़ा सा खुदरा सा टेक्सचर होता है लड्डू का और राउंड होते हैं। आई रिकॉग्नाइज इट बाय फीलिंग इट बाय माई हैंड्स। मैंने उसको अपने हाथों से छू के पहचाना। चलिए आगे देखिए। Laddus are sweet, commonly eaten in every house. Write words that tell us about the लड्डू। अब लड्डू बहुत कॉमन मिठाई है, राइट, और सब घरों में लड्डू को खाया जाता है। अब आपको सोचना है कि लड्डू को आप जैसे ही सोचते हो, माइंड मैप है कि आपके दिमाग में जो लड्डू से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि लड्डू स्वीट होता है, फ्लेवर सम होता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, घी से बनता है, क्रम्बली होता है, राउंड होता है, तो वो ही सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीट मीठा होता है, देन घी से बना हुआ लड्डू होता है, क्रम्बली जैसे बताया उसका टेक्सचर क्रम्बली होता है, राउंड होता है गोल,
फ्लेवर सम होता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। यम्मी होता है, डिलीशियस, टेस्टी, शुगरी यानी मीठा, होममेड घर पे बनाया जाता है, फ्रेगनेंट बहुत खुशबू होती है। तो बच्चों ये एक माइंड मैप एक्सरसाइज है कि आप कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए, आपको उससे रिलेटेड जो भी दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स सोचने हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। प्ले यानी क्या होता है? खेलना। प्लम यानी फ्रूट है, आलू बुखारा। क्लाउड यानी बादल। तो आप सोचिए इनसे आप कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए तो आप क्या बना सकते हैं? वी लाइक टू प्ले आउटसाइड इन द गार्डन। मुझे बाहर खेलना गार्डन में पसंद है। प्लम, द प्लम ऑन द ट्री लुक्ड राइप एंड जूसी। जो प्लम पेड़ पे लगे हुए हैं बहुत मीठे और जूसी लग रहे हैं। राइप यानी पके हुए। ओके। क्लाउड, द फ्लफी क्लाउड ड्रिफ्टेड लेजरी अक्रॉस द स्काई। बहुत बड़ा सा बादल धीरे धीरे स्काई में चल रहा है। चलिए। क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी। ब्लू यानी रंग, नीला। ब्लैंकेट यानी कंबल। सो क्लॉक का क्या वाक्य बना सकते हैं? द क्लॉक ऑन द वॉल चाइम लाउडली। जो वॉल क्लॉक लगी हुई है दीवार पर वो टिक टिक आवाज तेज कर रही है। ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ब्लैंकेट, शी wrapped herself in a warm blanket in the cold। हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं ना ठंडियों में। यस। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर आपको मेस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर दिए हुए हैं। जेंडर, दो जेंडर होते हैं, जैसे लिंग बोलते हैं हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इंग्लिश में मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। मेस्कुलाइन मीन्स मेल एंड फेमिनाइन मीन्स फीमेल। तो यहाँ पर हमको उनके अपोजिट जेंडर से मैच करना है। चलिए करते हैं। कॉक, hen, lion, lioness, peacock, peahen, mare, horse, bull, cow, drag, duck। तो हमको उनके अपोजिट जेंडर के साथ इसको मैच करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Look at these objects shown here. Collect and put them one by one into a tub of water. See which one will float and which one will sink. Take the object that float and cross the object that sink. अब बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, उनको आपको इकट्ठा करता है और एक पानी के टब में उनको देखना है कि वो तैर रहे हैं कि डूब रहे हैं। फ्लोट यानी तैरना, सिंक यानी डूबना। तो बच्चों ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो चीज़ बाहरी होगी, बहुत हैवी होगी, वो जाके सिंक करेगी, डूब जाएगी, और जो लाइट होगी वो फ्लोट करेगी। तो चलिए देखते हैं। अब पीस ऑफ पेपर, तो बच्चों पीस ऑफ पेपर लाइट है कि हैवी है? यस, लाइट है तो वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे जो फ्लोट करेगा उनको आपको टिक करना है और जो क्रॉस करना है उन ऑब्जेक्ट को जो सिंक करेंगे। चलिए, सो पीस ऑफ पेपर विल फ्लोट, अ स्मॉल स्टोन विल सिंक, यस, अ ग्रीन लेक विल फ्लोट। ओके, चलो नेक्स्ट see next. A pencil, yes, sink. Eraser, an eraser will also sink. A feather will float. A spoon will sink. So बच्चों समझ में आया, जो भारी चीज़ें हैं वो सिंक करती हैं, जो हल्की चीज़ें हैं वो फ्लोट करती हैं। ओके। Did you know that only sweets but a few other dishes are also prepared specially during festivals? आपने कभी नोटिस किया है त्योहारों पर सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, कुछ अलग अलग चीज़ें भी त्योहार पर बनती हैं। जैसे कि हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज़ अ पॉपुलर डिश, बहुत फेमस डिश है। खिचड़ी is usually cooked with rice and lentils together. It is prepared during festivals and also eaten as a meal. ये फेस्टिवल पे बनती है। सोचो कौन से वाले फेस्टिवल पे बनती है? यस, ये मकर संक्रांति के दिन बनती है खिचड़ी, और इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं। कुछ सिर्फ कोई अलग दाल यूज़ करता है, कोई अलग दाल यूज़ करता है, ठीक है। और इसको पूरे खाने की तरह, प्रॉपर मील की तरह इसको खाई जाती है।
चलिए आगे देखते हैं। Festivals keeps us connected with nature and culture. Every year we celebrated many festivals in our country. Festivals help us to stay together. They bring happiness, joy and smiles. So बच्चों यहाँ पर बोल रहे हैं कि फेस्टिवल हमको अपने नेचर, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल, हर साल अपने देश में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और फेस्टिवल्स हमको साथ में लाते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय एंड स्माइल्स, वो हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं और चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग दी मकर संक्रांति फेस्टिवल। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया खिचड़ी बहुत ट्रेडिशनल डिश है और ये मकर संक्रांति के दिन बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। सब लोग अपने अपने अलग तरीके से खिचड़ी बनाते हैं, अलग अलग दाल यूज़ करते हैं, कोई तुअर की दाल यूज़ करता है, कोई उड़द की दाल यूज़ करता है, कोई उसमें वेजिटेबल्स डालता है। चलिए आगे देखिए। Did you know that this festival is also known as the harvest festival? बच्चों आपको पता है इस फेस्टिवल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं क्योंकि उस दिन फसल काटी जाती है और भारत में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक दी सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। इस दिन हम सूरज की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते सूरज भगवान को थैंक करते हैं कि उन्होंने हमारी फसल बहुत अच्छी उगाई है। चलिए, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक, अलग अलग नामों से जैसे मैंने बताया देश में बुलाया जाता है। जैसे इसको संक्रांति बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, लोहरी बोलते हैं, बिहू बोलते हैं, माघी बोलते हैं, संक्रांत बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, सकरात बोलते हैं, मघा बोलते हैं, साजी बोलते हैं। अलग पूरे भारत में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पर मेनली इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। Flying kites during this festival is also very popular. पतंग उड़ाना इस फेस्टिवल में बहुत कॉमन है और लोग बहुत खुशी से पतंग उड़ाते हैं। चलिए आगे देखिए। खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। अब खिचड़ी को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर भारत में बुलाया जाता है, जैसे गुजरात खिचड़ी गुजरात, पोंगल इन तमिलनाडु, बिहारी खिचड़ी इन बिहार, बिहारी खिचड़ी हम बिहार में बोलते हैं, बाजरा खिचड़ी हम राजस्थान में बोलते हैं जो बाजरे की खिचड़ी होती है, खिचूरी हम वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, बिसी बेले भात हम कर्नाटका में बोलते हैं, मूंग खिचड़ हम कश्मीर में बोलते हैं। तो बच्चों इनको खिचड़ी को भी अलग अलग नाम से सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। चलिए आगे देखिए। Which is your favorite festival? Write the names of some sweet and dishes prepared on that day. पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है और आप कौन कौन सी मिठाइयाँ उस दिन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। My favorite festivals are Holi, Baisakhi, Eid, Christmas and Deepavali. I like all the festivals. Some of the sweets prepared of these festivals are gujia, kheer, barfi and laddus. ओके देखिए बच्चों, सारे त्योहार हम बहुत शौक से मनाते हैं। भारत में यही तो है कि हम सारे त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 7 द बिग लड्डूज की बुक एक्सरसाइज सॉल्व की। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।